गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 12 लेसन 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार का अध्ययन करेंगे। मानव व्यवसाय मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। वह एक क्रियाशील प्राणी है। कैसा है? वो कोई काम करता ही रहता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अंडरलाइन कर लें इसको। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कौन सा? भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरणतः मनुष्य वनों में एकत्रीकरण, आखेट व लकड़ी काटने का कार्य करता है। प्राचीन काल में मुख्यतः मनुष्य क्या काम करता था? वनों से लकड़ी एकत्रित करना, आखेट यानी शिकार करना, लकड़ी काटना, ये घास के मैदानों में पशुचारण का कार्य करता था और जहाँ पर घास होती थी वहाँ पर पशुओं का पालन करता था। उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि कार्य करता था। जहाँ मैदानी भाग होते थे वहाँ पर वो कृषि करता था। जल में मछली पकड़ना है और खानों से खनिज निकालना है। इसके अलावा वह अनुकूल परिस्थितियों में वस्तु विनिमय, उद्योग, परिवहन या व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त है। जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। ये दूसरा और प्रश्न हुआ, उसको अंडरलाइन करें कि व्यवसाय से क्या अभिप्राय है। तो जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। दो प्रश्न हो गए आपके। आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय या आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो उसका मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपन को पकड़ने, ठीक है। नंबर 2 हो गया आपका व्यवसाय। मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति। आदिम मानव अपनी उदरपूर्ति जंगली जानवरों के शिकार एवं वनोत्पादन से करता था। आदिम यानी जंगली मानव, उदरपूर्ति यानी पेट, अपनी भूख को शांत कैसे करता था? दो ही तरीके थे, जंगली जानवरों का शिकार करना और वनों से जो उत्पाद मिलते, कंदमूल, फल, उनको खाकर वो अपने जीवन उदरपूर्ति करता था। मानव घुमक्कड़ था। कैसा था? एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता था। भोजन प्राप्ति में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। धीरे धीरे मानव की बौद्धिक विकास के कारण वह उपयोगी जानवरों को पालने लगा। मानव समूह बनाकर पशुपालन करने लगा। पशु की चारे की पूर्ति के लिए वह ऋतु प्रवास करने लगा। ऋतु प्रवास यानी ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऋतु प्रवास। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पशु उत्पाद से होने लगी। कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। मानव में अस्थायित्व किसके कारण आया? कृषि के कारण आया। मानव एक जगह बस्तियां बनाकर रहने लगा। वह उपजाऊ मैदानों में कृषि कार्य करने लगा। प्राचीन सभ्यताओं का विकास इन्हीं नदी घाटियों में हुआ। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की हांगवो नदी घाटी सभ्यता, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता व दजला फरात नदियों के बीच पनपी मेसोपोटामिया सभ्यता कृषि क्रियाओं के विकास के साथ ही पनपी है। पुनर्जागरण काल में खोज, अन्वेषण व तकनीकी विकास के साथ ही आर्थिक क्रियाओं ने गति पकड़ी। 18वीं सदी में जीवाश्म ईंधन की खोज के लिए विश्व में खनन व उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। व्यापार व वाणिज्य का विकास हुआ। नगरीकरण बढ़ा जिससे सेवा कार्यों में भी लोग आने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है। विकास क्रम को काल के अनुसार, काल यानी समय के अनुसार निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था तो जंगल से कंदमूल फल संग्रह करता था।
इस काल में सीमित जनसंख्या व सीमित आवश्यकताएं थी। मानव जंगली अवस्था में ही रहता था। शिकार नुकीले पत्थरों व लकड़ी के डंडों से करता था। इस काल में शिकार में कुत्ता मानव का सहायक बना। धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर पालने लगा। जानवरों से मानव को दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियां आदि उपयोगी चीजें मिलने लगी। पशुओं के चारे की कमी की पूर्ति हेतु घुमक्कड़ जीवन जीता रहता था। एक जगह चारा खत्म हो जाता था, दूसरी जगह पशुओं को लेके जाता था। अस्थायी आवास तंबू बनाकर छोटे छोटे समूह में रहने लगा। उपयोगी पौधों कि बीजों को बोकर उसने खेती करना प्रारंभ किया। वह जूमिंग कृषि करने लगा। जूमिंग यानी स्थानांतरण। जूमिंग कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। स्थान बदल बदल कर कृषि की जाने वाली कृषि। फसलों पालतू जानवरों को देखकर वह सुरक्षा के लिए टहनियाँ और पत्तियाँ जानवरों की खालों को झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। नवपाषाण काल से मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। अंडरलाइन करें इसको। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। इस काल तक मानव ने मिट्टी की से बर्तन बनाने की कला सीख ली। दूसरा है, पहला प्रागैतिहासिक काल हो गया, फिर प्राचीन काल। इस काल में कृषि, पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ मानव के जीवन में अस्थायित्व आया। कब आया? प्राचीन काल में। उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सुगमता की पूर्ति होने लगी। शेष बचे समय में वह अन्य कलाओं का विकास करने लगा। लोहा, तांबा व कांसा जैसे मजबूत धातुओं की खोज की, जिससे वह उपयोगी हथियार व सामान बनाने लगा। हल व बैलों की मदद से कृषि करने लगा। फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना सीख लिया। इसी काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। तो हड़प्पा सभ्यता कब हुई? 2500 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 2500 पूर्व। नगर नियोजन व भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण सभ्यता की खुदाई में देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी की मुख्य सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या होगी? नगर निर्माण व भवन, नगर नियोजन व भवन निर्माण। मिस्र के पिरामिड उस काल की तकनीकी उन्नति के सूचक है। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ। विभिन्न तैयार सामानों का आपसी व्यापार इस काल में प्रारंभ हो गया। यूनानी व रोमन सभ्यताओं से लेकर नगरीय सभ्यताएं पनपी। मध्यकाल, मध्यकाल का समय कितना? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यूरोप में इस काल में मानव व्यवसाय में विविधता बढ़ी। इस काल में जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। कृषि का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया। बढ़ती शिक्षा, व्यापार तथा सांस्कृतिक विकास के कारण बड़ी बड़ी नगरों का विकास हुआ। व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता था। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरों में एवं नगरों से निर्मित माल ग्रामीण क्षेत्रों में आता था। यूरोप में धार्मिक विचारों के प्रभुत्व व वैचारिक स्वतंत्रता के दमन के कारण तकनीकी विकास अधिक नहीं हो सका। इसी काल में भारत में व्यवसायिक कृषि, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता था। आधुनिक काल 15वीं सदी से वर्तमान तक की अवधि को आधुनिक काल कहा जाता है। ठीक है। इस काल में मनुष्य की व्यवसाय अपनी चरमोत्कर्ष तक पहुंचने लगे, मतलब उच्च सीमा तक उसका विकास होने लगा। तकनीकी विकास, खोज, आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसाय का उदय हुआ। इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसायों से जुड़ने लगा। इस युग में औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों के द्वारा संचालित होने लगी। 19वीं शताब्दी से मशीनों में उन्नत बीजों, रसायनों, कीटनाशक दवाओं व उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। पशुपालन व मत्स्य व्यवसाय विस्तृत व वाणिज्यिक स्तर पर स्वचालित मशीनों द्वारा किया जाने लगा। औद्योगिक क्रियाओं के लिए वृहद स्तर पर विभिन्न खनिजों जैसे लौह अयस्क, तांबा, जस्ता, सीसा आदि का खनन वैज्ञानिक रीति से होने लगा। ऊर्जा के विभिन्न साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण वृहद स्तर पर उद्योगों में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होने लगा। विकास के उच्च स्तर पर पहुंचे विकसित देशों के लोग चतुर्थ और पंचम व्यवसायों से
जुड़े हुए हैं। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण, तो इस तरह से हमने देखा कि विकास क्रम को काल के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, है ना। ये तो आपने उस विकास के क्रम को देखा कि कैसे समय के साथ में क्या तकनीकी विकास हुआ और अलग अलग तरह का व्यवसाय होने लगे। अब देखेंगे मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। मानव की जीविका उपार्जन की विधियों और आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। ये विभाजन पृथ्वी की प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर किया जाने लगा। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक, अब यहाँ प्रश्न बनता है प्राथमिक व्यवसाय के किन्हीं 2 उदाहरणों को बताइए। तो प्राथमिक व्यवसाय आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन आदि आएगा। प्राथमिक व्यवसाय के में क्या क्या चीज़ें, किन किन क्रियाकलापों को हम करेंगे? तो पहले आखेट यानी शिकार करना, कंदमूल फल का क्या करना? संग्रहण करना, कृषि करना, पशुओं पालन करना, खनन खुदाई का काम करना, ये सारे कृषि आएंगे प्राथमिक व्यवसाय। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है और कई बार आया है कि किन्हीं 2 प्राथमिक व्यवसाय को बताइए। तो आप इसमें से कोई भी, जैसे आखेट, खनन, कृषि, कोई भी लिख सकते हैं। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कोई भी किसी, या तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के बारे में। दूसरा है द्वितीय व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में क्या क्या आएगा? क्रियाकलाप, विनिर्माण यानी उद्योग, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण व अन्य, इसमें ये किसमें आएंगे? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तृतीय व्यवसाय में आपका परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन आदि आएंगे। तो ये सारा एक आपको चार्ट बना करके याद करना है। चतुर्थ व्यवसाय सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ये सारे क्रियाकलाप आएंगे। पंचम के अंदर आपका आएगा कार्यकारी निर्माणकर्ता, अनुसंधान यानी खोज, सरकार, कानूनी और तकनीकी सलाहकार। किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों का ऐतिहासिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में लोग मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े थे। औद्योगिक क्रांति के समय द्वितीय व्यवसाय में तथा वर्तमान में तृतीय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय में भी लोगों का ज्ञान बढ़ा है। नेक्स्ट अपन प्राथमिक व्यवसाय अब शुरू करेंगे, एक एक अध्याय लेंगे। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको ऊपर देखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर इसी के बीच में से करने हैं, या पार्ट के पीछे जो न्यू टाइप दे रखे हैं, बहु विकलात्मक प्रश्न दे रखे हैं, वो 4 प्रश्न आप कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। अभी इसका निकाल सकती है तो